के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं इवन कि सबसे पहले आउटर वाइल की कंडीशन चेक हुई एज ए ट्रू और फॉल्स। क्योंकि ये ट्रू था तो फिर इसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन हुए। क्योंकि इसके अंदर इनर वाइल भी है तो फिर वो इनर वाइल जो है वो कंप्लीट हुआ। चेक हुआ कि क्या इनर वाइल की जो कंडीशन है क्या वो ट्रू है और फॉल्स है। अब क्योंकि इनर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो फिर इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। कब तक एग्जीक्यूट होता रहा, जब तक कि ये कंडीशंस ट्रू होती रही। जब तक ये ट्रू होता रहा, ये कंडीशन से लूप कंप्लीट होता रहा। जैसे ही ये फॉल्स हुआ फिर ये डिलीवर हो गया वापस आपके आउटर वाइल के पास। फिर आउटर वाइल की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो चेक हुई, क्योंकि वो ट्रू है तो फिर दोबारा यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन आया। दोबारा उसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर दोबारा कमांड जो है वो इनर वाइल के पास गया। इनर वाइल मतलब आउटर वाइल के अंदर एक वाइल है, उस लूप के पास कहानी गई, फिर वो कंप्लीट हुआ। उसके कंप्लीट होने के बाद जब जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कहानी वापस डिलीवर हुई किसको, तो आपके आउटर वाइल को। एंड ये कहानी चलती रहेगी। ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कि आउटर वाइल जो है ये फॉल्स नहीं हो जाता। तो आउटर वाइल का कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ वैसे आपका रेस्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। एंड उसके एग्जीक्यूट होने के बाद कहानी होगी एंड। एंड इस तरीके से हमारा टोटल एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल वाली कहानी, बोले तो नेस्टेड वाइल वाली कहानी जो है वो एंड होगी। एंड इस तरीके से काम करता है आपका नेस्टेड वाइल लूप। माइट भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो, नहीं समझ आई है कोई इशू नहीं है, एक एप्लीकेशन देखते हैं एंड उससे आपको कहानी ज्यादा समझ आएगी।